बल्कि मेट्रो में ट्रैवल करने वाला हूँ। इतना कन्वीनियंट है या नहीं। हमें लगे हैं 25 मिनट्स। रिक्शा वाले भैया ने मना कर दिया। बिल्डिंग इज सुपर ह्यूज एंड प्रीमियम। दोस्त का घर बसाने के लिए हाउस हंटिंग कर रहे हैं 3-3 लोग। एयरपोर्ट पास में है, रेलवे स्टेशन पास में है, बीच पास में है। मॉर्निंग गाइस, निकल पड़ा हूँ मैं आज अगेन दोबारा मीरा रोड पे हाउस हंटिंग के लिए। और आज मैं अपनी टू व्हीलर से नहीं बल्कि मेट्रो में ट्रैवल करने वाला हूँ। और आज मैं अपनी सिस्टर के साथ नहीं बल्कि इनफैक्ट अपने फ्रेंड के साथ ट्रैवल करने वाला हूँ, जो कि मीरा रोड में मेरे साथ चल रहा है। उसे चाहिए 2 BHK, मुझे चाहिए 1 BHK। देखते हैं कि आज हम कितना लकी हो पाते हैं, क्या हमें अपने अकॉर्डिंग फ्लैट मिल पाता है या नहीं, क्या रेंट सही होता है या नहीं, एरिया वाइज कैसा मिलता है, सोसाइटी वाइज कैसा मिलता है, फैसिलिटीज क्या क्या मिलती है और भी बाकी सब कुछ। तो जानने के लिए स्टे ट्यून्ड। सो मैं पहुंच चुका हूं बांगुरनगर मेट्रो स्टेशन। अब यहां से हम मेट्रो बोर्ड करके उतरेंगे दहिसर, क्योंकि मीरा रोड तक अभी मेट्रो शुरू नहीं हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें तो ये देखना है कि मेट्रो में ट्रैवल करके हमें मीरा रोड पहुंचने में कितना टाइम लगता है और ये कितना कन्वीनियंट है। सो गाइस, ये रहा मेरा फ्रेंड विवेक, जिसके साथ आज हम हाउस हंट करने वाले हैं। सो अभी हम खड़े हुए बांगुरनगर मेट्रो स्टेशन और यहाँ से बारवा स्टेशन है दहिसर। एंड एज आई सेड कि दहिसर के आगे मेट्रो का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो ये येलो लाइन से रेड लाइन में कन्वर्ट होके गुंदवली की ओर कंटिन्यू सेम मेट्रो मूव ऑन हो जाएगी। तो बांगुरनगर मेट्रो स्टेशन से दहिसर मेट्रो स्टेशन पहुंचने में हमें लगे हैं 25 मिनट्स। और अब आगे देखते हैं कि कितना टाइम लगता है। यहाँ से हम ऑटो रिक्शा पकड़ेंगे और मीरा रोड के लिए निकलेंगे। सबसे बड़ा टास्क यहाँ से ऑटो रिक्शा मिलता है या नहीं मीरा रोड के लिए, लेट्स सी। तो ये रिक्शा वाले भैया ने मना कर दिया, दूसरे से पूछ रहे हैं। 100 मीटर से ही चल रहे हैं हम। यहाँ पर रामदेव पार्क का रिक्शा लिया है। देखते हैं दहिसर से रामदेव पार्क कितना टाइम लगता है। सो लगभग 6.25 किलोमीटर दूर है, 108 रुपये बिल आया है और टाइम लगा है यहाँ पहुँचने में हमें 20 मिनट। सोसाइटी तो बहुत ही वेल मेंटेन्ड है। ये इसका नंबर 1 टावर है और ये है नंबर 2 टावर। वाओ, जस्ट लुक एट द स्ट्रक्चर। ये अराउंड 30 स्टोरी का बिल्डिंग लग रहा है नीचे से। तो सोसाइटी की वाइब बहुत ज्यादा प्रीमियम है। कंपाउंड बहुत अच्छा है, फाउंटेन, किड्स प्ले एरिया और उसके आगे स्विमिंग पूल। लेट्स एक्सप्लोर। सो गाइस, ये है इस सोसाइटी की एंट्रेंस, जो कि बहुत ही ज़्यादा लेविश है। एकदम पवई वाला फील आ रहा है मुझे। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस काइंड ऑफ प्रीमियम सोसाइटी एट दिस लोकेलिटी। 5 स्टार रेटिंग। सो ये भैया लेके आए हमें फर्स्ट फ्लोर पे ये फ्लैट दिखाने के लिए, क्योंकि जो इनका फ्लैट है 18 फ्लोर पे, वहाँ पर कोई पार्टी ऑलरेडी आई हुई है विजिट करने के लिए। नो डाउट फ्लैट बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम फील दे रहा है। बाथरूम स्पेशियस है, ऊपर स्टोरेज दी गई है। थैंक गॉड यहाँ पर पानी का टंकी नहीं है, अदरवाइज उस टंकी की वजह से भी इस फ्लैट का प्रीमियम फील मिस हो जाता। किचन का स्पेस गाइस, आई वुड से कि मीरा रोड में अभी तक इतना बड़ा किचन मैंने कहीं और नहीं देखा, एंड विच इज वेरी नाइस। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो आप कंपेयर करके बता सकते हैं कि इसका किचन, इनफैक्ट रूम का साइज भी बहुत अच्छा है। हम लोग घर के अंदर घुस के सबसे पहले क्या देखते हैं कि घर कितना पॉजिटिव है, लाइट कितनी अच्छी आ रही है, स्पेस को कितना अच्छे से यूटिलाइज किया गया है, स्पेशियस है या नहीं है। इस फ्लैट के अंदर आई वुड से वो सब फील आ रहा है। मींस ये ऐसा फ्लैट है कि आपको 2 बार सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको यहाँ शिफ्ट होना है या नहीं। बाथरूम बहुत ही ज्यादा स्पेशियस दिए गए हैं, एंड थैंक गॉड पानी का टंकी दोनों बाथरूम में नहीं है। एल शेप विंडो दिया गया है। वाओ, सो मच लाइट गाइस, सो मच लाइट। फर्स्ट फ्लोर पे ऐसा फ्लैट है तो 18 फ्लोर पे क्या ही होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये फ्लैट कैसा लगा। सो गाइस, ये है मास्टर बेडरूम से 18 फ्लोर के व्यू इज सुपर अमेजिंग। पोजेशन मिल चुका है, पेंट वेंट करवाना है, थोड़ा सा रेनोवेशन करवा के लैंडलॉर्ड देने वाला है। बाथरूम का लेआउट, किचन का लेआउट, रूम्स का लेआउट सब कुछ सेम है, बस 18 फ्लोर है एंड व्यू इज सुपर अमेजिंग। मुझे ऐसा ही फ्लैट पसंद आता है गाइस, जहाँ पर आपका जगह का वेस्टेज ना हो, व्यू परफेक्ट हो। आई मीन इतना ज्यादा आप रेंट दे रहे हैं और उसके बाद आपको व्यू ना मिले, प्राइवेसी ना मिले, स्पेस ना मिले, तो रेंट देने का क्या फायदा हुआ। लेकिन मुंबई में इट इज वेरी कॉमन, लोग इतना रेंट दे रहे हैं लेकिन उन्हें कुछ लेना देना नहीं है कि प्राइवेसी नहीं है, स्पेस नहीं है, बट स्टिल पीपल आर पेइंग। वेल आई डू बिलीव सबकी अपनी अपनी मजबूरियां रहती है, रीज़न रहता है, लेकिन ऐसा फ्लैट मिल जाए तो शायद ही कोई मना करे।
अब हम आ चुके हैं सोसाइटी की जिम में, जो कि है बेसमेंट के अंदर। गाइस लुक एट द स्पेस। एंड आई वुड से कि जिम करने के लिए जो जो मशीन्स की ज़रूरत होती है, जितना भी वेट की ज़रूरत होती है एक नॉर्मल इंसान को, वो सब यहाँ पर अवेलेबल है। इट इज़ सो अमेजिंग। लुक एट द स्पेस गाइस, आई एम सो अमेज्ड एंड आई एम सो हैप्पी एंड ग्लैड कि मैं ये सोसाइटी देखने के लिए आया कि मीरा रोड में इतनी प्यारी सोसाइटी भी है। भैया भी हमें लेके आए हैं गेमिंग रूम में। वाओ, फूसबॉल, पूल, आई कैन सी टी टेबल एज वेल, एंड ये लेफ्ट में चेस। वाओ गाइस, एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो बहुत कुछ है इस सोसाइटी के अंदर। वेल यहाँ पर लाइट इसलिए नहीं है क्योंकि हम यहाँ पर ऑड टाइमिंग्स में आए हैं। यहाँ पर 2 से 4 बजे के बीच में ये एरिया बंद रहता है, लेकिन थैंक्स टू भैया वो हमें यहाँ पर फिर भी दिखाने के लिए ले आए समहाउ। जिम, इंडोर गेमिंग रूम और साथ में ही है चेंजिंग रूम, शावर एंड वॉशरूम। नाइस। और हम आ चुके हैं अब बाहर। मेरे रिव्यूज तो ये हैं कि अगर मुझे 2 BHK लेना हो तो मैं 1 सेकंड नहीं लगाऊंगा इस सोसाइटी में शिफ्ट होने के लिए। एवरी पॉसिबल थिंग विच यू कैन इमेजिन कि एक सोसाइटी में होना चाहिए वो सब है। लुक एट द एंट्रेंस, सो प्रीमियम, सो रिच, सो क्लासी। और अगर आप मुझसे एक क्वेश्चन करें कि विशाल, एक कमी जो तुम्हें इस सोसाइटी की पसंद ना आई हो या कोई भी एक वजह जिससे तुम ये फ्लैट ना लेना चाहो, तो बीइंग वेरी ऑनेस्ट मुझे एक भी पॉइंट ऐसा नहीं दिखा कि मैं यहाँ पर क्यों नहीं रहना चाहूंगा। This society has everything. I love each and everything in this society. It is a perfect society if you're looking for a 2 BHK flat in Mira Road. ऐसे दोस्त नहीं कहाँ मिलते हैं, तुमको ही मिलेगा। जो एक दोस्त का घर बसाने के लिए हाउस हंटिंग कर रहे हैं, 3-3 लोग। So ये है आज की सेकंड सोसाइटी। It is quite huge. Huge means literally huge. Wow, nice. Female cricket team. सो यहाँ पर बच्चे एंड फीमेल्स मिलके आपस में क्रिकेट खेल रहे हैं। दैट्स रियली नाइस। लुक एट द साइज ऑफ दिस सोसाइटी। आराम से आधा किलोमीटर लंबा तो होगा ये सोसाइटी। बहुत ही बड़ी सोसाइटी है ये वाली, तो एक्सट्रीम बिग सोसाइटी। इस सोसाइटी के अंदर हर कॉर्नर पे फीमेल क्रिकेट लीग चल रहा है भाई। बड़ी सोसाइटी होने का एक नुकसान तो मुझे पता चल गया, आपको पैदल बहुत चलना पड़ता है। वन थिंग इज फॉर श्योर, यहाँ पर फीमेल क्रिकेट लीग इजीली करवाया जा सकता है। और हम आ चुके हैं आज की तीसरी सोसाइटी के अंदर विजिट करने के लिए। एंड सेकंड सोसाइटी में जब विजिट किया था, सोसाइटी बहुत अच्छी थी, लेकिन गाइस आई एम रियली सॉरी, मैं फ्लैट का शूट नहीं कर पाया। रीजन, वो फ्लैट शूट करने लायक था ही नहीं। आई गेस इतना ही काफी है बताने के लिए। सो डिसअपॉइंटिंग, दैट्स इट। इससे एक बात तो क्लियर होती है गाइस, सोसाइटी का साइज डजंट मैटर अनटिल अनलेस आपका फ्लैट का साइज उससे compete ना करता हो। अगर फ्लैट का साइज छोटा है, वेंटिलेशन नहीं है, व्यू नहीं है, तो सोसाइटी जितनी मर्जी बड़ी कर लो, रहने का मजा तभी आएगा जब अंदर से फ्लैट रहने लायक होगा। ये भी बिल्डिंग देखने में कितनी ह्यूज लग रही है। अलग से एक डेजिग्नेटेड पार्किंग स्पेस बनाया गया है यहाँ पर, विच इज रियली गुड। अब अगर यहाँ पर जाके भी छोटा सा फ्लैट निकला तो कहावत सच हो जाएगी, ऊंची दुकान फीके पकवान। बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मुझे इस सोसाइटी की वाइब बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। बाकी लेट्स सी अंदर जाके क्या होता है, माइट बी अ बिग सरप्राइज। सो ये है यहाँ का लॉबी एरिया, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। सो डेड वाइब। बाकी फ्लैट जाके देखते हैं। गाइस फ्लैट तो बहुत बड़ा है ये, मतलब कंपेयर करूँ तो अदर 2 BHK से जितने भी हमने देखे हैं, कारपेट एरिया इसका सबसे बड़ा है, बट द वाइब इज मिसिंग। व्यू नहीं है फ्लैट का, और मतलब अंदर आने के बाद ऐसा लग रहा है कि इस फ्लैट में शायद मैं नहीं रहना चाहूँगा। स्पेस ठीक है, अच्छा है, बट एक जो फ्लैट की पॉजिटिव वाइब होती है वो मिसिंग है यहाँ पर। आई एम नॉट फीलिंग पॉजिटिव अबाउट दिस फ्लैट। आई डोंट नो, समथिंग इज लैकिंग इन दिस फ्लैट। I can feel the energy, it's not good. No, from my side, it's a big no to this flat.
तो हाय गाइस, आई एम बैक टू होम। मोबाइल का बैटरी डेड हो गया था और मीरा रोड में मेरा एक फ्रेंड रहता है अमन। हम उसके घर चले गए थे, वहाँ पर चाय वाय पी, एंजॉय किया, देन वी केम बैक टू होम। एक ही प्रॉपर्टी मुझे पसंद आई जो कि थी पहली वाली, द बेस्ट प्रॉपर्टी मुझे वही लगी। आई ट्राई टू फिगर इट आउट समवेयर अराउंड, क्योंकि इतना दूर रोज ट्रैवल करना नहीं समझ में आता। विद इन 5 to 10 minutes एवरीथिंग इज लाइक एक्सेसिबल, रीचेबल, और इससे अच्छी और कोई बात नहीं हो सकती। लेकिन इफ आई मूव टू मीरा रोड देन पूरी दुनिया ही अलग हो जाएगी। यहाँ आसपास बहुत सारे फ्रेंड्स रहते हैं, मॉल्स पास में है, मार्केट अच्छी है, फूड जॉइंट्स पता है मुझे, और मैं अपने फ्रेंड्स के घर आ जा सकता हूँ इजीली। एयरपोर्ट पास में है, रेलवे स्टेशन पास में है, बीच पास में है। प्रोज एंड कॉन्स तो हैं, लेकिन मुझे फिलहाल कॉन्स ज्यादा दिख रहे हैं अगर मैं मीरा रोड शिफ्ट होता हूँ। सिर्फ एक ही प्रॉफिट है, वहां पर रेंट कम है बस। एरिया वाइज अगर बात करूँ तो वो चाहे मीरा रोड का फ्लैट हो या गोरेगांव का फ्लैट हो, एरिया वाइज हल्का फुल्का सा फर्क है। बट हाँ, प्रॉफिट कहाँ आ रहा है? रेंट वाइज। रेंट में 2 BHK के अंदर इजीली 20,000 रुपए तक का डिफरेंस है, 1 BHK में 10,000 रुपए का डिफरेंस है। सो फिगर आउट करता हूँ 1 BHK 2 BHK, और देन आई डिसाइड कि मुझे कहाँ मूव होना है। आई होप कि आज की वीडियो, आज का ब्लॉग आपको पसंद आया हो, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको कौन सा फ्लैट ज्यादा अच्छा लगा। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। टिल देन बाय।